आपको शॉपी पैनल के अंदर जाके आपके ऐप स्टोर जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको गूगल मर्चेंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप कॉन्फ़िगर क्लिक कीजिए। उस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर पे भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट बनाने के बाद ही आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो फ्री साइन अप पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे कि आपके वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो आप अपने खुद के वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद पूछा जाएगा कि आपके पास फिज़िकल स्टोर है क्या नहीं। तो अगर आपका फिज़िकल स्टोर है तो उस केस में आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो नो करने के बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी आपका प्रेफर्ड सिलेक्शन होगा। उसके बाद गूगल मर्चेंट सेंटर के आप पेज में पहुंच जाएंगे। उससे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद ही आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो उस कंटिन्यू एज मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कीजिए। इस पे आपको आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे कि आपके बिजनेस नेम और कौन सी कंट्री में आपका बिजनेस लोकेटेड है। तो वो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप चेक बॉक्स कर सकते हैं। अगर गूगल मर्चेंट सेंटर से टिप्स वगैरह आप लेना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन अपडेट्स, तो करने के बाद कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू फॉर मर्चेंट सेंटर। तो ये हो जाने के बाद मर्चेंट सेंटर के मेन डैशबोर्ड पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको गाइड दिखाया जाएगा, आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो गूगल मर्चेंट सेंटर पहले था, अभी नाम हो गया है गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट। गूगल ने बहुत सारे अपडेट किए हैं। उसके बाद आप ऐड कीजिए यहाँ पे बिजनेस एड्रेस का। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन दिया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा बिजनेस एड्रेस ऐड करने का। तो उस पर ऐड करने के बाद आप आपका जो बिजनेस एड्रेस है, जैसे कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट और पिन कोड, तो ये आपके बिज़नेस के हिसाब से जो आपका बिज़नेस एड्रेस होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और कंट्री क्योंकि पहले से सिलेक्टेड था वो हो जाता है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आप आपका मोबाइल नंबर ऐड करके फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे एक आपका ओटीपी जाता है, आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी ऐड करने के बाद आप आपका जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो हो गया। फिर ओवरव्यू पेज में हम आ गए। सेकेंड टाइम जो है मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, तो टेक्स्ट मैसेज या वॉइस जो है ओटीपी के थ्रू आप कर सकते हैं अपना वेरिफिकेशन। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो कर लीजिएगा। और ओटीपी को ऐड करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे और इस तरीके से जो है आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ पे फ्यू प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, जिसको आपको कंप्लीट करके अपना मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाना होता है। तो सारा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो पहले हम बिज़नेस इन्फॉर्मेशन डालें, फिर आपने जो है फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लिए हैं। अभी ये जो बिज़नेस जो है ये आप ही का है, इसको क्लेम करना पड़ता है आपके वेबसाइट और आपके ईमेल आईडी के थ्रू। ये ऑटोमेटिक आपका जो है, आप जब क्लेम करेंगे तो गूगल उसको क्लेम प्रोसेस करके ये आप ही का वेबसाइट है ये वेरीफाई कर देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका वेबसाइट वेरीफाइड भी है और आपका वेबसाइट जो है गूगल मर्चेंट सेंटर पे क्लेम भी हो गया है। तो ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, तो इंटरनेट स्पीड के जो है उसके मुताबिक आपका जो है यहाँ पे दिखाएगा। अभी क्या है, आप इसमें आपका शिपमेंट जो है, प्रोडक्ट जो आप शिपमेंट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, क्या आप उसका टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। तो वो उसमें पहले ही आता है कौन सी कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब शिपमेंट करेंगे। आप हमारा केस में सिर्फ हम इंडिया में बिज़नेस करेंगे, तो हम सिर्फ इंडिया सिलेक्ट किए हैं कि हमारा जो बिज़नेस रहेगा शिपमेंट रहेगा इंडिया में रहेगा। तो इसलिए हम इंडिया कंट्री को सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो है प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है। तो सारे प्रोडक्ट के लिए क्या हम शिपमेंट इस तरीके से करेंगे या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए शिपमेंट करेंगे, तो हम सारे प्रोडक्ट को शिपमेंट करेंगे, तो वो सिलेक्ट कर लिए। अभी डिलीवरी टाइम, कट ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम के बाद आप मतलब डिलीवरी का जो शिपमेंट नहीं लेंगे, तो वो सिलेक्शन करना पड़ेगा और आपका टाइम जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपका जो है ट्रांजिट टाइम और होल्डिंग टाइम, ऑर्डर होल्डिंग टाइम को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाता है करेंसी, किस करेंसी में आप जो है प्रोसेस करेंगे आपका ट्रांजैक्शन। तो इनर होगा, इंडियन रुपीस है। उसके बाद शिपमेंट जो है हमारे केस में 1000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर ऊपर जाएगा तो उसमें फ्री शिपिंग होता है। और उसके बाद शिपिंग कॉस्ट क्या होगा, बेसिक शिपिंग कॉस्ट क्या है, हमारे केस में जो है फ्लैट शिपिंग चार्ज हम लेते हैं
हमारे केस में 70 रुपीज़ का फ्लैट शिपमेंट चार्ज जो है वो हम चार्ज करते हैं कि पर ऑर्डर का जो शिपमेंट होगा वो 70 रुपीज़ होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 70 रुपीज़ दे दिए हैं और आपके हिसाब से आपका जो होगा वो आप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो शिपिंग इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम है जो 2 से 7 दिन के अंदर शिपमेंट होगा वो सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और लास्ट एक प्रोसेस बचा है जो है प्रोडक्ट ऐड करना होगा, जो कि एक मेन स्टेप है। बाकी सब कुछ तो यहाँ पे हो गया है, अभी प्रोडक्ट ऐड करने का स्टेप बाकी रह गया है। तो प्रोडक्ट ऐड के केस में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप हमारे जो है शॉपी के केस में, अगर आपका शॉपी में स्टोर है तो उस केस में आप प्रोडक्ट फाइल के थ्रू कर सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट फाइल के थ्रू। अदरवाइज़ आपका अगर गूगल सीट में है या अलग किसी साइट पे प्लेटफॉर्म पे आपका वेबसाइट बना है तो उस केस में आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारे केस में जो है मैं आपको बता देता हूँ, हमारे केस में जो है हमारा फीड यूआरएल हमको मिल जाता है। तो वो फीड यूआरएल आपको शॉपी के पैनल के अंदर जो है उसके अंदर मिल जाता है। तो हम वहाँ से फीड यूआरएल लेके यहाँ पे ऐड करेंगे, जो मैं अभी आने वाले टाइम में आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। तो कैसे होता है, हम पहले आपको मेन पेज पे पहुँच जाना होता है, जो पेज मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको दिखाया कि प्रोडक्ट ऐड पेज में। तो उसके लिए पहले आपको कॉन्फ़िगर पेज में जाके जो फीड यूआरएल होता है, मतलब हर दिन आपका प्रोडक्ट जो है आपके वेबसाइट पे डायरेक्टली फेच हो जाएगा आपका गूगल मर्चेंट सेंटर के पैनल में। तो उस केस पे आपको डाटा सोर्सेस पे आने के बाद आपका जो डाटा सोर्स होगा, प्रोडक्ट फाइल का सोर्स होगा जहाँ से फीड लेगा, तो उस यूआरएल को आपको कॉपी करके यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर के पैनल पे ऐड ए प्रोडक्ट फाइल के अंदर जाके आपको वो फीड यूआरएल पेस्ट करना होगा और कुछ नहीं, जस्ट फीड यूआरएल पेस्ट कीजिए और हर 24 आवर्स में रात 12 बजे के यहाँ पे हमारे सिलेक्ट किया हुआ है 12 बजे आपका फीड लेगा। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप अगर चाहेंगे कि दूसरा टाइम में वो प्रोडक्ट फेच करे ऑटोमेटिकली तो वो टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में वो 12 बजे था तो हो गया। अभी ये थोड़ा टाइम लेता है, इसके बाद आपको 2 4 5 मिनट 10 मिनट वेट करना हो सकता है। तो उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए योर प्रोडक्ट और अपडेटेड हमारे यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोड हो रहा है प्रोडक्ट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक बार ऐड हो जाने के बाद फिर तो कोई टेंशन नहीं, ये प्रोडक्ट धीरे धीरे फिर गूगल अपने जो है शॉपिंग टैब के अंदर गूगल मर्चेंट सेंटर के आपको फ्रंट एंड पे दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से देखिए पूरा एक बहुत ही इजी तरीके से जो है आप आपके गूगल मर्चेंट सेंटर को ऐड कर सकते हैं, जिससे गूगल मर्चेंट सेंटर पता ही है आपको कितना इम्पोर्टेंट होता है एक बिज़नेस के लिए, ऑनलाइन बिज़नेस के लिए, जिससे कि वहाँ से आपको ऑर्डर आते हैं। और शॉपी वेबसाइट को गूगल मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया। गूगल मर्चेंट सेंटर जो कि अभी गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट के नाम से जाना जाता है, तो उसको आप बहुत ही इजीली, उन्होंने और भी प्लेटफॉर्म को इजी बना दिया है सेलर्स के लिए। तो आप लिस्टिंग कर सकते हैं और आप यहाँ पे एड्स भी रन कर सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर, जिससे क्या होगा आप और भी पहुँच सकते हैं और भी कस्टमर्स तक और आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।